चंडीगढ़ से कोई योजना पास हो जाती है और उसका नारियल लेके पहुंच जाते हैं फोड़ने के लिए। और आज जब एक तरीके से कमी दिख रही है, एक भी झूठा बयान भी एक तरीके से यही तक कोई बीजेपी का नेता ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने गलत बयान दिया है, ऐसे नहीं देना चाहिए था। जबकि सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, जींद वाले लोगों की खातिर में हमने उसकी भी लड़ाई लड़ी और जींद में ही पैरामेडिकल कॉलेज लाने का काम किया। हम मुख्यमंत्री जी से लड़ झगड़ के कैसे न कैसे करके लाए। अरे एटलीस्ट आप कोशिश तो करो। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो कहां दिख रहा है? सबका साथ सबका विकास ये होता कि जो चीज आपने सफीदों को सौगात दी है रैली में अनाउंस करके, लोगों से तालियां बजवा के आपने एक तरीके से जो है वाई लूटने का काम। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो बिल्कुल चुप हो गए। सफीदों के लोगों की आवाज पहले हो, सरकार बाद में है, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए बाद में है। सफीदों के लोगों के बीच आप जाओगे। मैं तो खास तौर पे सफीदों के लोगों को कहना भी चाहूंगा कि जब हमारे ये नेता आपके पास आए तो आप इनसे एक बात जरूर पूछना कि आप जो यहां कॉलेज खुल रहा था उसका क्या हुआ, यहां से वो क्यों गया, कि यहां पे विधायक दूसरी पार्टी का है, कहीं उसके नंबर ना बन जाए। ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता। मैं जा रहे आंटी दर्शक नवी क्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं जींद जिले के सफीदों में इस वक्त में मौजूद हूं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी से जो नेता है समाज सेवी देवेंद्र सहरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो जींद से बीजेपी नेता कृष्ण मिड्ढा का जो बयान है लगातार वायरल हो रहा है और उसमें बोल रहे हैं कि सफीदों से जो पैरामेडिकल कॉलेज है वो मैं जींद लेकर के आया हूँ। तो इसी को लेकर के हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ देवेंद्र सहरावत जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयरन टीवी पर। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप पहुंचे यहाँ पे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने कृष्ण मिड्ढा जो बीजेपी से जो नेता है उनका बयान आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि सफीदों से जो पैरामेडिकल कॉलेज है वो मैं जींद लेकर के आया हूँ। क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक तरीके से ललकार है हमारे सफीदों के लिए। उन्होंने ललकारा है एक तरीके से कि भाई सफीदों का जो हक था, सफीदों के उन बच्चों का हक था जो मेडिकल लाइन में कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों के हक को मैं अपनी बीजेपी सरकार में खट्टर साहब के साथ जो उनकी गुडविल थी उसका फायदा उठाते हुए जो वो जींद लेके गए हैं, ये सफीदों के भाजपा के जितने पदाधिकारी और जितने नेता हैं सफीदों में भारतीय जनता पार्टी को, उनको उन्होंने एक तरीके से खुली एक तरीके से चेतावनी दी है और ललकारा है कि आपकी नाक के नीचे से मैं ये लेके चला गया हूँ कॉलेज। और यहाँ के जितने नेता हैं वो उसी एक तरीके से उनके बयान को देख भी रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कि इस बात को लेकर भाई सफीदों का हक जींद चला गया। जी जी। तो क्या मानते हैं आप, सफीदों हल्के जो लोग हैं क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल निजी ये है कि जो सफीदों के लोगों को हक मिलना चाहिए था। मैं तो बारी बारी पे शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सवाल उठाता भी रहता हूँ। आज हमारा एक कॉलेज गया है राजनीतिक एक दवेश के कारण। आप यहाँ पे कोई चीज़ मान लो कल को कोई अस्पताल आएगा तो ऐसे फिर दूसरी जगह चला जाएगा। ये बहुत सरासर सफीदों के साथ नाइंसाफी है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ दिख रहा है? सबका साथ सबका विकास ये होता कि जो चीज़ आपने सफीदों को सौगात दी है रैली में अनाउंस करके, लोगों से तालियां बजवा के आपने एक तरीके से जो है वाई लूटने का काम किया। आप जींद को भी वो देते क्योंकि ठीक है हमारा जिला है जींद, वहां भी मिलता और यहां भी मिलता, दोनों चीजें। चाहे वो उन्होंने बोला भी था, खास तौर पे मैंने ये बयान भी सुना था उनका कि भाई चाहे हमें जो है छूट देनी पड़े रूलों में, रूलिंग ना भी कहते होंगे। मैं ये कह रहा हूं सफीदों में जो कॉलेज है, कम से कम जो मान लो कोई जगह की दिक्कत थी, कोई लैंड की दिक्कत थी, तो जो सफीदों में ऑलरेडी कॉलेज चल रहे हैं क्या उनमें क्लासेस नहीं लग सकती थी? सबसे बड़ी बात थी कि कोई एक नई चीज़ मेडिकल की पढ़ाई हमारे सफीदों में स्टार्ट होने जा रही थी और उसको राजनीतिक दवेश के कारण यहाँ से जींद शिफ्ट कर दिया। यदि पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पर सफीदों में बनता तो सफीदों के लोगों को कितना फायदा होता? मैं कोई भी चीज़, यदि कोई नई चीज़ शुरुआत होती है, जैसे कॉलेज है, पहले बॉयज़ का होता था, आज गर्ल्स का कॉलेज है, देखो बच्चियों को फायदा हो रहा है। एक तो सीटें बढ़ गई,
कल को यदि मेडिकल की पढ़ाई सफीदों में होती तो उसके उसके फायदे क्या होते। जैसे हम अस्पताल चलाते हैं, हमें स्टाफ के लिए एक तरीके से भटकना पड़ता है कि अच्छा स्टाफ हमें कहाँ मिलेगा। यदि अच्छा स्टाफ में सफीदों में हेल्थ सर्विसेज को लेकर कोई हमें मेडिकल जो ये कॉलेज बन रहा था, इसमें हमें स्टाफ की दिक्कत की परेशानी। दूसरा, उससे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। यदि कॉलेज कहीं पे बनेगा, वहाँ दुकानें खुलेंगी, वहाँ जितने टीचर आएंगे वो सब यदि बाहर के तो सफीदों में रहेंगे, रेंट, बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होते हैं। वो सबका एक तरीके से राजनीतिक दवेश में धूमिल होगी वो चीज़। यानी कि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके फायदे बहुत होते हैं, उसका रोजगार भी मिलता है बहुत सारे लोगों को। और हेल्थ सर्विसेज में जिसकी लड़ाई हम बहुत पिछले 1-1.5 साल से लगातार मैं बारी बारी से कह रहा हूँ, सफीदों का सरकारी अस्पताल और कड़वा का सरकारी अस्पताल बहुत अच्छा बने, उसी दिशा में एक अच्छी शुरुआत थी जो मिड्डा जी ने चैलेंज करके ये बात कल बोली भी है परसों। तो ये सफीदों के भाजपा के नेताओं के लिए खुली चेतावनी, और ये मैं तो ये समझता हूँ ये हमारे लिए भी है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम लड़ झगड़ के, मैं ये नहीं कहता कि हम वो करा देंगे, पर जो सफीदों को उसका हक है वो दिलवाने का काम करेंगे। क्या फिर जले पर नमक छिड़का? हाँ बिल्कुल, एक तरीके से जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पे जो ऊपर एक तरीके से चंडीगढ़ से कोई योजना पास हो जाती है और उसका नारियल लेके पहुंच जाते हैं फोड़ने के लिए, और आज जब एक तरीके से कमी दिख रही है, एक भी झूठा बयान भी एक तरीके से यही तक कोई बीजेपी का नेता ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने गलत बयान दिया है, ऐसे नहीं देना चाहिए था। हम मुख्यमंत्री जी से लड़ झगड़ के कैसे न कैसे करके लाए। अरे एटलीस्ट आप कोशिश तो करो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो बिल्कुल चुप हो गए हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आप सफीदों के लोगों की आवाज पहले हो, सरकार बाद में है, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए बाद में है। सफीदों के लोगों के बीच आप जाओगे। मैं तो खास तौर पे सफीदों के लोगों को कहना भी चाहूंगा कि जब हमारे ये नेता आपके पास आए तो आप इनसे एक बात जरूर पूछना कि आप जो यहाँ कॉलेज खुल रहा था उसका क्या हुआ, यहाँ से वो क्यों गया, ये कारण बताओ। जी जी जी, देखिए बहुत समय पहले है, सफीदों में है, पूर्व सीएम मनोहर खट्टर की यहाँ पर रैली हुई थी। उन्होंने सफीदों हल्का वासियों से वादा किया था कि यहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज बना जाएगा और बहुत सारे वादे यहाँ पर किए गए थे। तो इस पर क्या कहते हैं? देखो, जो रैलियों में घोषणा होती है, हमें भी पता है कई बार आदमी तालियां बजवाने के लिए इधर से उधर, पर ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक तरीके से यहाँ कॉलेज खुलना सफीदों के लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई चीज़। मैं ये कहना चाहूँगा, कोई एक चीज ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सफीदों में हुई हो 10 साल में जिसको लोग ऐसे याद करें। अस्पताल बनाया था, बस स्टैंड बनाया था, बाईपास बनाया था। कभी कोई ऐसी चीज जो दिखने वाली आम चीज, गली नाली, नलकूप, नलके, ट्यूबवेल, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पावर हाउस, एक ऐसी चीज जो हर चीज सार्वजनिक तौर पे जो लोगों के इस्तेमाल में आने की थी, वो एक कॉलेज था जो कि राजनीतिक दवेश के कारण, मुझे नहीं पता बीजेपी के नेताओं के साथ और मौके के विधायक के साथ क्या बात हुई क्या नहीं, पर मैं ये कहना चाहूँगा ये सफीदों के लिए बड़ा दुखदायी है। जो कॉलेज हमें मिलना चाहिए था वो जींद में शिफ्ट, कहना तो मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए था कि भाई वहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे। लेकिन जो यहाँ के नेता है, जो बीजेपी से बोल रहे थे कि वो किसी कारणवश वहाँ पर चले गया है। नहीं, कम से कम ये तो बोलो कि हम प्रयास करके लड़ झगड़ के मुख्यमंत्री जी से, अब तो नए मुख्यमंत्री जी आ गए हैं भाई, पुराने वाले चले गए हैं, उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करके भाई हमारे को मुख्यमंत्री जी सौगात दे के गए थे। सफीदों के लोग एक आशा और उम्मीद की किरण से देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी कॉलेज आएगा। बच्चियों को बाहर हॉस्टलों में भेजना पड़ता है पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए, वो चीज़ सफीदों में मिलने वाली थी। ये बहुत एक तरीके से नुकसान है सफीदों के लिए। और मैं तो खास तौर पर अपील भी करना चाहूँगा जो है इस सरकार को, जितने नेता हैं सफीदों के, भाई आप स्कूलों में तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हो, अच्छी शिक्षा दे रहे हो, प्राइवेटों में पढ़ा रहे हो, बट स्कूल +2 के बाद आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? क्या है, एक सफीदों कॉलेज ये है, एक बच्चियों का है। इस कॉलेज की जाके व्यवस्था आप कभी, मैं विक्रम जी, मैं चैलेंज भी करता हूँ इस चीज़ के लिए, भाई आप साइंस की लैब में चले जाओ, आप कमरों की कभी व्यवस्था दिखाओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी कॉलेज का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और एक तरीके
से ये मॉडल कॉलेज होने चाहिए हमारे। 2 ही तो कॉलेज है पूरे 72 गांव के ऊपर, 2 कॉलेज हैं और 2 कॉलेजों में मैं ये कह वो नया बड़ा है, कम से कम उस जैसी व्यवस्था इसमें बॉयज वाले में होनी चाहिए। और मेरी अपील भी है बीजेपी के नेताओं से, भाई आप लड़ झगड़ के देखो, हमारी तो आपके मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन हम कैसे भी लड़ झगड़ के उस चीज को लेके आएंगे। पर आज आपका समय है, 6 महीने इस सरकार के जाने के हैं, कम से कम जाते जाते इस सरकार से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कैसे भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भाई आप इस कॉलेज की मंजूरी करा के लाओ। और आप इस कॉलेज को कह रहे हो भाई कंडीशन के तौर पे नहीं आ सकता, अरे कुछ तो सौगात दो भाई। आप ये चीज बोल के आते, इसके बदले में कुछ तो हमारे सफीदों में आप ऐसी चीज लेके आओ जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। ऐसी चीज जब कभी किसी शहर में आती है तो आप रोहतक का एग्जांपल ले लो, रोहतक में पीजीआई है जैसे, वहां पे कितने बाहर मेडिकल स्टोर हैं, कितने बाहर जूस वाले हैं, इससे बहुत रोजगार मिलता है। और जो बच्चियां वहां रहती हैं, पीजी रहती हैं, पीजी में रहेंगी, कोई रूम रेंट पे लेगा, सफीदों में रोजगार के अवसर पैदा होने थे जो कि सफीदों ने खो दिए हैं। सफीदों में एक पैसा सर्कुलेशन में आता, वो सारा खो दिया है एक गलत डिसीजन के कारण कि यहाँ पे विधायक दूसरी पार्टी का है, कहीं उसके नंबर ना बन जाएं। ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता। मैं ये कहना चाहूंगा जो बीजेपी के नेता जो लोगों के बीच गांव में जा रहे हैं जो है वोटों की अपील करने, कम से कम वो इस बात के लिए आश्वस्त करें सफीदों के लोगों को कि भाई हम आपके लिए कम से कम प्रयास करेंगे। कम से कम ये तो कहें, ये तो बोल ही नहीं रहे। उस बयान के बाद खुली चेतावनी दे दी उन्होंने कि मैं सफीदों से लेके, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपको, सफीदों के जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आप अपने पदों को बड़ा बनाने की बजाय सफीदों को बड़ा बनाने पे ध्यान दें। जी जी जी। देखिए आप गाँव में जा रहे हैं, यात्रा आपकी चली हुई है, तो आपको ऐसी क्या समस्या नजर आती है पार्टी पूरा करना चाहेगी? मैं तकरीबन 12 गांव में डोर टू डोर कर चुका हूं। जन संवाद यात्रा देवेंद्र आपके द्वार ये प्रोग्राम का नाम है। हर घर में जा रहे हैं, मतलब घर से घर लगता हुआ। और उन घरों में भी मैं गया हूं जिसमें आज तक के इतिहास में 20-22 साल में राजनीति के दौरान वोट मांगने के लिए तो बहुत सारे लोग डोर टू डोर करते हैं, पर एक तरीके से चुनाव से पहले कभी कोई नेता उनका हालचाल जानने के लिए नहीं। मैं तो जिन घरों में एक तरीके से जो कैपेबल नहीं है, सरकारियों में इनको धक्के लगते हैं अस्पतालों में, उनको एक तरीके से अपनी तरफ से टीम देवेंद्र की तरफ से एक आश्वासन भी दे के आया हूँ और एक कार्ड भी दे के आया हूँ अपनी तरफ से। भाई आपके घर में कदे आरी बीमारी हो जाए, कोई ऑपरेशन कराना पड़े, आपको कोई नॉर्मल डिलीवरी करानी पड़े, भाई आप हमें याद कर लेना, हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। आरी बीमारी क्योंकि किसी से पूछ के नहीं आती और मजबूरी में एक तरीके से आदमी को परेशान ना होना पड़े, इधर उधर पैसे ना मांगने पड़े, हम अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर शिक्षा में भी ये 2 चीजों पे हम काम कर रहे हैं। रही बात समस्याओं की, विक्रम जी, इतनी ज्यादा समस्या है, किसान पोर्टलों से दुखी हैं, किसान इनकी कागजी कार्रवाई, फसल बीमा इनसे दुखी हैं। जो आड़तियों के साथ उनका अच्छा संपर्क होता था, जाते ही पैसे मिल जाते थे, आड़ती उनको उस नज़र से देखते हैं कि इसके जो है खाते में पैसे आएंगे और आड़ती फिर उसके पास जाएगा पैसे मांगने के लिए। मतलब किसानों की रखवाली तो आड़तियों को करनी पड़ रही है। और किसानों को जो एक विश्वास था आड़ती के ऊपर, जो आधी रात का गहना होते थे, वो विश्वास इस सरकार ने खोने का काम किया है। और ये परिवार पहचान पत्र एक तरीके से ये समस्या ऐसी बन गई है, फैमिली आईडी और जो ये पीपीपी मॉडल जो ये लेके आए थे, इसने हर आदमी के हाथ में कागज थमा दिए हैं। उसके बेस पे पेंशन कट रही है, उसके बेस पे जो है राशन कार्ड कट रहे हैं। हर आदमी इस फैमिली आईडी और इस पोर्टल वाली सरकार से दुखी हो चुका है और इस बार बटन दबा के इस सरकार को यहाँ से भेजने का काम भी करने वाला है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो हरियाणा में कितनी सीटें आपकी पार्टी की आ रही हैं? देखो, मैं तो एक तरीके से आत्मविश्वास से यही कहूँगा कि हमारी 9 जगह जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के नाते सुशील गुप्ता जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी जीतेंगे। और जैसे ही अभी तक की हवा मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तक तो हमारे जो है कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुए और आज ये चर्चा है कि यहाँ से सीट कांग्रेस निकाल रही है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता वहाँ पर, मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी 7 सीटें क्लियर जीत रही है। रही 2 सीटों की बात, जैसे ही कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे करनाल वाली सीट पे और एक तरीके से एक और सीट जिसका मैं आज जिक्र नहीं करूंगा, आपको अगले इंटरव्यू में बताऊंगा, जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में उलटफेर करने वाली है। पिछली बार जो है बीजेपी ने जीती थी, इस बार कांग्रेस सारी की सारी सीटें जीत के और हरियाणा में बदलाव लाने का काम करेगी। सूत्रों के हवाले सर खबर आ रही है कि
सोनीपत लोकसभा से है, जो टिकट मिल सकती है आपको? देखो, बहन जी कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि बहन जी को लगेगा कि मैं उनका सच्चा सिपाही बन के जैसे वो कहेंगी ऐसे करने का काम करेंगे। यदि बहन जी को लगेगा कि मेरे को एक तरीके से बूथ पे खड़ा करना है तो बूथ पे खड़े रहेंगे। यदि वो कहेंगे इलेक्शन लड़ना है तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इस चीज़ के लिए कभी मनाही नहीं है। बहन जी जहाँ कहेंगी वहाँ मैं तैयार हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से समाज सेवी देवेंद्र सर हमारे साथ है, जुड़े हुए थे। बहुत सारी जो बातें हैं वो हमने की। दोस्तों का कुछ कहना चाहेंगे जो सफीदों में है पैरामेडिकल कॉलेज जो बनना था, तो कमेंट जरूर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। राम राम।